अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक दोस्त का सवाल था कि क्या पाकिस्तान अपना कर्ज़ा नोट छाप कर उतार सकता है। यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अगर हुकूमत पाकिस्तान ये हुक्म देती है कि आप नोट प्रिंटिंग करें और उसके ज़रिए से पाकिस्तान के ऊपर जो अरबों डॉलर का कर्ज़ा है वो उतर जाए। मैं इससे आगे एक सवाल और करता हूँ कि हुकूमत ऐसा भी तो कर सकती है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दे कि आप नोट छापें और जितने गरीब आबादियाँ हैं उनके ऊपर ले जाकर हम उसकी बोरियां जो है ना वो उल्टी कर देते हैं और लोगों के पास पैसा ही पैसा हो जाएगा, दे विल ऑल गेट रिच। तो क्या ये मुमकिन है? इसका जवाब ये है कि जो पेपर मनी है इट हैज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू, इसके अपने अंदर वैल्यू मौजूद नहीं है। इट हैज़ ओनली ए स्टेटेड वैल्यू, जो हुकूमत ने उसके ऊपर उसके माथे के ऊपर लिख दी है, वो लिखी हुई वैल्यू इसकी है, लेकिन इसके अपने अंदर वैल्यू नहीं है और इसका अपना कोई मकसद नहीं है। असल में जब आपने कोई चीज़ ख़रीदनी होती है तो आप इसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज या जिसे हम कह सकते हैं आला मुबादला के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अशिया उतनी ही हैं, नोट आप छाप लें, मतलब मुल्क के अंदर जो पेट्रोल की मिकदार है, जो गंदम की मिकदार है, जो चावल हैं, जो कपास है, जो गाड़ियाँ हैं, जो सर्विसेज आप अवेल करते हैं, वो तमाम तर चीज़ें एक महदूद मिकदार में मौजूद हैं। तो आप नोट तो छाप सकते हैं लेकिन आप चीज़ें नहीं छाप सकते, आप कमोडिटीज़ नहीं छाप सकते, आप चीज़ों को उस तेज़ी से नहीं बना सकते। तो एट द एंड ऑफ द डे इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपके पास नोटों का ढेर हो जाएगा लेकिन उसके अगेंस्ट जो अशिया थी वो कम हो जाएंगी। तो उन अशिया की भी जो वैल्यू है, जो प्राइस है, दैट विल राइज, उसमें इजाफ़ा होगा और बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि सपोज़ आप हफीज़ सेंटर जाते हैं एंड यू बाय एन आईफ़ोन, वहाँ पर आईफ़ोन की ख़ास मिकदार पड़ी होगी। हफीज़ सेंटर में समझें 1000 यूनिट पड़ा हुआ है, तो 1000 आईफ़ोन को ख़रीदने के लिए एक सर्टेन नंबर ऑफ़ कस्टमर्स है जो वहाँ पर जाता है हर रोज़ और वो जाकर अपने लिए आईफ़ोन ख़रीद सकते हैं, राइट। अगर आप किसी गरीब आबादी के ऊपर 5-5 हज़ार के नोटों की बारिश कर दें स्टेट बैंक से, वो वाकई इट्स नॉट अ बिग डील, वो कागज़ के ऊपर आपने छापना है, उसकी कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है हकीकत में। लेकिन अब वो सारी आबादी इकट्ठी होकर अगर उधर आईफ़ोन लेने पहुंच जाए तो जो आईफ़ोन वाले हैं वो तो पागल हो जाएंगे। वो किसको आईफ़ोन देंगे और किसको नहीं देंगे। इवेंचुअली वो ये करेंगे कि जो प्राइस है आईफ़ोन की, अगर पहले 1 लाख रुपया थी तो उसको इंक्रीज़ करेंगे, 1,20,000 कर देंगे, 1.5 लाख कर देंगे, इवन 2 लाख कर देंगे। यानी एक इक्विलिब्रियम जो है, एक तवाज़ुन कायम करना पड़ेगा पैसे में और अशिया में। तो इसी वजह से जो है डॉलर भी आपके मुल्क में इस तरह से अवेलेबल नहीं है। उसके लिए भी ज़ाहिर है वो तो नहीं आप छाप सकते, आपको मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा। जब आप रुपए को छापते चले जाएंगे, आप करेंसी जो पेपर नोट हैं उसको आप छापते चले जाएंगे, तो उससे क्या होगा, मुल्क में पैसे की कसरत हो जाएगी, जिसको अफराते ज़र कहते हैं। एक मशहूर जुमला जो इन्फ्लेशन के लिए बोला जाता है, व्हेन टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स। जब बहुत ज़्यादा अशिया जो हैं, बहुत ज़्यादा पैसा ले जाकर आपको वो थोड़ी सी चीज़ें मिलती हैं, उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो इसका जो नतीजा है नोट प्रिंटिंग का वो ये है, क्योंकि नोट इटसेल्फ इज़ शैलो, उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, उसके अपने अंदर कुछ मौजूद नहीं है। आपके मुल्क में अशिया की फरावानी होनी चाहिए। आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियल गुड्स, जिसमें आपकी गाड़ियाँ आती हैं, आपके पंखे आते हैं, ट्यूब लाइट्स आती हैं, मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, जो भी चीज़ें इंडस्ट्री में बन रही हैं, मशीनरी बन रही है, मोटरसाइकिल्स बन रही हैं, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। उन सारी चीज़ों की कसरत होनी चाहिए। एग्रेरियन प्रोडक्ट्स आपके मुल्क में ज़्यादा होने चाहिए, गंदम, चावल, कपास, गन्ना, जितनी भी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। फिर सर्विसेज, डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, जितने लोग अपनी खिदमात दे रहे हैं उसका। तो रुपए में और इन अशिया में एक तवाज़ुन होना चाहिए। मिनरल्स को अगर आप ले लें, जिस तरह सुई गैस, आप जो मिनरल गैस आप इस्तेमाल करते हैं, या ऑयल रेजरवॉयर्स हैं, या सॉल्ट माइंस आपके मुल्क में जो मौजूद हैं, जो भी ज़मीन से निकलने वाली अजनास हैं, कोयला है, इन सब का आप इस्तेमाल करते हैं, तो इनका होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो नोट छापना मसले का हल नहीं है। नोट छाप कर कर्ज़े नहीं उतारे जा सकते, क्योंकि जब आप डॉलर ख़रीदने जाएंगे तो डॉलर की भी एक ख़ास मिकदार है मार्केट में जो मौजूद है। रुपया आपके हाथों में बहुत होगा, लेकिन जब उसके अगेंस्ट डॉलर लिमिटेड है तो उस डॉलर का रेट क्या होगा, इन्हांस होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम होता है, आप डॉलर छाप लेते, तो फिर शायद आप अमेरिका को सेटिस्फाई कर सकते, IMF को सेटिस्फाई कर सकते। एज़ ऑफ नाउ ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका हल वही है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी कि आपके मुल्क में
प्रोडक्शन ज़्यादा हो, जिसको जीडीपी कहा जाता है, हम उसको आसान लफ्ज़ों में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, आपके मुल्क में अशिया की फरावानी हो, वो चाहे मिनरल आइटम्स हों, चाहे एग्रेरियन प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो सर्विसेज हों, चाहे वो इंडस्ट्रियल गुड्स हों, उनकी फरावानी हो, उनको आप एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट के ज़रिए से आपके मुल्क में डॉलर का इनफ्लो हो, डॉलर का इनफ्लो ज़्यादा होने से और आउटफ्लो कम होने से आपके मुल्क में डॉलर सरप्लस होगा, डॉलर की मिकदार में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा, खातिर खा इजाफा होगा, उसकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा होगी। तो ज़ाहिर है फिर जब उसकी कसरत होगी तो उसकी वैल्यू में आपके रुपए की निस्बत कमी आ सकती है, फिर आप अपने डेट्स को भी पे ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप महज कागज़ी ज़र को, जो कि एक पीस ऑफ पेपर है, उसको देकर इन मसाइल से जान छुड़वा सकें। थैंक यू सो मच। अपनी राय, अपने सवालात आप कमेंट सेक्शन में लिखें और अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।